अब कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा होगा अमन दत्तरवाल इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ था। इनफैक्ट बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पे तो डिमांड इतनी हाई थी कि बियर बाइसेप्स को सामने से उसे मैसेज करना पड़ा कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड आपको पॉडकास्ट पे आना ही होगा। मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट हो, ऑल टाइम मोस्ट रिक्वेस्टेड। एंड फिर जल्द ही अमन दत्तरवाल खुद का पॉडकास्ट भी लॉन्च करता है हसलर्स बे के नाम से, जहाँ पे फर्स्ट गेस्ट ही फिजिक्स वाला थे। एंड दिस गाय वॉज शाइनिंग एंड ग्रोइंग लाइक क्रेजी। He was launching multiple businesses, चाहे वो अपनी कक्षा हो या फिर हसलर्स बे, and he even proposed श्रद्धा, and things were going very smooth for अमन दत्तरवाल। मतलब एक बार सोच के देखो, तुम्हारी जो बिजनेस पार्टनर है वही तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी बन जाए एंड तुम बिजनेस का एक सेक्शन संभाल रहे हो और तुम्हारी लाइफ पार्टनर बिजनेस का दूसरा सेक्शन, एंड यू आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी until things started going bad for अमन दत्तरवाल। सर, आपने फॉर्मेलिटी के लिए अमन के आगे सर लगाया, पर आपने साथ साथ में काफी सारे झूठे इल्जाम भी लगा दिए। आप खुद बताते हो कि आप चप्पल में घूम रहे हो, i20 चला रहे हो। पूछा किसी ने? When physics वाला raised a $100 million at a $1.1 billion valuation, जो कि फिजिक्स वाला को बना देती है इंडिया का 101st यूनिकॉर्न ऑफ द कंट्री। अब तो पीडब्ल्यू ने भी 700 करोड़ रुपए उठा लिए हैं, ऐसे न्यूज़ आ रही है, आर्टिकल्स आए हैं कुछ, राइट, कि 700 करोड़ का फंडिंग उठाया गया है। एंड यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमन अपना बिजनेस कर रहा था, हैविंग टू कैप्चर हिज ओन स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द होल मार्केट एंड ऑल्सो फंडिंग द एक्सपेंसेस विथ हिज ओन मनी। बट फिजिक्स वाला के यहाँ पे कोई और ही अलग लेवल की स्टोरी चल रही थी, विच वॉज क्रेजियर देन यू कैन एवर इमेजिन। अलग सर ऑन दी अदर हैंड, जिन्हें इतना सारा फंडिंग का अमाउंट मिला था, फिजिक्स वाला वॉज स्पेंडिंग दिस फंडिंग अमाउंट लाइक क्रेजी। मतलब रैपिड एक्सपेंशंस, एक्वायरिंग न्यू बिजनेसेस, इवन एंटरिंग इनटू न्यू डोमेन्स जहाँ पे फिजिक्स वाला का पहले नाम भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द पीपल जिससे मैंने खुद गेट का कोर्स लिया है, एंड येस आई डिड एंड अप क्रैकिंग द गेट एग्जाम इन द एंड। बट इन पर्सन को जो आप देख रहे हो, रविंद्र बाबू रवूला, इनके बिजनेस को भी आज फिजिक्स वाला ने एक्वायर कर लिया है। 3-4 साल पहले दिस गाय वॉज डोमिनेटिंग द गेट मार्केट, और आज ही इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर फिजिक्स वाला। बिकॉज एक बार जब तुम्हारे बिजनेस को फंडिंग मिल जाती है ना, देन देर इज़ नो ऑप्शन टू गो बैक, एंड द ओनली ऑप्शन लेफ्ट is to expand rapidly and capture as much market share as possible. And physics वाला was making this happen very fast. और तभी सिलसिला शुरू हुआ पेड प्रमोशन, पेड PRs का, एंड इतना क्रेजी लेवल पे फिजिक्स वाला वॉज ग्रोइंग कि तुम उसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड इस पेड PR में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर मेरे पास भी इतना सारा पैसा होता और मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता, ग्रो करना होता, तो इवन आई वुड हैव इन्वेस्टेड दैट मनी टू ग्रो माई बिजनेस। आई मीन, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट यहीं से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, विच इन द फ्यूचर बिकेम अ नाइटमेयर फॉर अमन दत्तरवाल। एंड ऑल्सो इवन ही डिडंट न्यू कि वो आगे चल के उसके बिजनेस को बिल्कुल कोर लेवल पे कोलैप्स कर देगी। सो इन द रैपिड एक्सपेंशन, फिजिक्स वाला ऑल्सो स्टार्टेड हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, एंड दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड, व्हेन फिजिक्स वाला स्टार्टेड पोचिंग अमन दत्तरवाल्स एम्प्लॉयज़। क्योंकि एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हें नए टीचर्स देखने हैं तो तुम कहाँ देखोगे? उस जगह पे जहाँ पे शायद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी टीचर्स को ढूंढने में, या फिर उस जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी 40 से 50 टीचर्स दे आर वर्किंग इन अ कंपनी, वहाँ से टीचर्स लेना वुड बी वेरी ईजी, एंड दैट इज़ व्हाट फिजिक्स वाला चोज टू डू। एंड यहीं पर ही अमन दत्तरवाल की सबसे बड़ी गलती सामने आती है, ट्रस्टिंग पीपल वेरी ईजीली एंड नॉट बीइंग प्रैक्टिकल इन लाइफ। क्योंकि अमन को लगा कि वो बहुत अच्छे टर्म्स पर है फिजिक्स वाला के साथ, बिकॉज इन बिजनेस देयर इज़ नो थिंग सच एज लॉयल्टी। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ भी आपसे लॉयल ना हो क्योंकि उन्हें आगे चल के एक बेटर ऑफर मिल जाए, और हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर भी आपसे लॉयल ना हो क्योंकि जिन कॉम्पिटिटर्स को तुम सोचते हो कि तुम साथ में मिलकर उनके साथ धंधा करोगे, हो सकता है कि आगे मौका मिलते ही वही कॉम्पिटिटर्स तुम्हें यूँ ख़त्म कर दें। अमन की दूसरी सबसे बड़ी गलती, ही फियर्स गोइंग बिग एंड ही वॉन्ट्स टू सेटल फॉर लेस।
अब ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही एक कॉन्क्रीट कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ. सो आई हैव बिन फॉलोइंग अमन सिंस 2019 या फिर 2018, आई डोंट नो. बट मेरे को इतना याद है कि मैं बहुत स्टार्टिंग से अमन को फॉलो करते आ रहा हूँ एंड आई हैव बिन वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. बट अमन ने अब तक जितनी भी पॉडकास्ट की है एज अ गेस्ट अपीयरेंस, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दैट समहाउ डीप इनसाइड ही फियर्स गोइंग बिग इन लाइफ. मेरे को तो एजुकेशन के अंदर आपके 100 करोड़ से ऊपर कहते रखे कि आओ जी खरीद लेते हैं हम आपको, या फिर हमारे साथ इक्विटी पे काम करो. मेरे को तो बहुत मिले, मैंने तो उन सबको रिजेक्ट किया. तो ग्रीड. और जब आप बूटस्ट्रैप्ड होते हो तो आपको हर पैसे की कीमत पता होती है, तो आप अनाप शनाप नहीं स्पेंड करना चाहते. आई थॉट क्या मैंने बहुत स्टूपिड चीज कर दी, लाइक आई हैड एन एक्विजिशन ऑफर, मेरे को वो ये भी कर रहे थे. व्हाई डिड आई लेफ्ट बोथ ऑफ देम? 100 CR से ऊपर के ऑफर थे. अब रिजेक्ट किया तो भागना तो है ना, ऐसे तुमने रिजेक्ट किया, कुछ काम तो करना ही है. इसीलिए तुम देखोगे कि द पीपल हु थिंक बिग, द पीपल हु वांट टू गो बिग, दे विल रेज फंड्स एंड वो अपने बिजनेस को बहुत ही एक ग्रेटर लेवल पे स्केल कर देंगे. वाइल द पीपल हु थिंक कि ठीक है, दे आर हैप्पी विथ अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट शेयर, हो सकता है कि आगे चल के वो कभी अपने बिजनेस को उतना आगे ले ही ना जा पाए, just because they don't want to go big in life and they fear taking that risk of losing it all. अमन की तीसरी सबसे बड़ी गलती, I believe this deep down inside कि अमन doesn't take his business seriously. अब अगर इसका मैं तुम्हें एक बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दूँ तो फिजिक्स वाला ने जब अपने को फाउंडर को एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह चूज़ किया जो कि ऑलरेडी बिजनेसेस बिल्ड कर चुका था, ही बिकेम अ पार्टनर विथ हिम. ऑन दी अदर हैंड फिज़िक्स वाला ने अपनी मॉम को उसके बिज़नेस का एक को फाउंडर बनाया. नाउ अभी जब मैं इस इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा था तो मुझे इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला क्योंकि अपनी कक्षा की वेबसाइट इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड एंड ज़्यादा मुझे उस पर डिटेल ज़्यादा मिली नहीं इंटरनेट पे. बट स्टिल आई रिमेंबर दिस रेफरेंस फ्रॉम ऋतिक मेलावत्स वीडियो जो कि उसने 2-3 साल पहले अपलोड की थी. ये बात वो अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है दैट अमन धतरवाल डजंट नो हाउ टू चूज हिज बिजनेस पार्टनर्स केयरफुली एंड दैट्स व्हाई ही इज अनप्रोफेशनल. Fourth and one of the most risky points, अमन takes criticism very seriously. अब अभी से कुछ साल पहले तुम लोगों ने देखा होगा कि अमन धतरवाल की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी बहुत सारे लोगों के साथ, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वेरी इनोसेंट यूट्यूबर्स जिन्होंने अमन धतरवाल के अगेंस्ट एक नॉर्मल सी वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे दे वर एक्सप्लेनिंग द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स. स्टिल अमन धतरवाल डिडंट टुक दैट क्रिटिसिज्म in a very positive way and took it very seriously and started threatening legal notices. हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे भी एक लीगल नोटिस की धमकी आ जाए. एंड आई बिलीव दिस डीप डाउन इनसाइड कि अगर तुम क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो एंड तुम्हें क्रिटिसिज्म एक बहुत ही डीपर लेवल पे इम्पैक्ट करता है, देन यू आर वेरी इनसिक्योर फ्रॉम द इनसाइड. क्योंकि एक बार सोच के देखो, जो इंसान खुद में बहुत पावरफुल है, आई डोंट थिंक उसको क्रिटिसिज्म या फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. बट क्योंकि तुम्हें अगर फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से, तो डीप डाउन इनसाइड यू ऑल्सो नो दैट समहाउ यू आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट व्हाइल यू शुडंट बी. एंड यही हुआ अमन धतरवाल के साथ. जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई, जितने भी लीगल नोटिस का जो पूरा ड्रामा हुआ, दैट इम्पैक्टेड अमन्स रेपुटेशन एट अ वेरी कोर लेवल. And that also became the reason why he is no longer serving students from the high school, 9th, 10th, 11th, 12th, even IIT grade वाले, क्योंकि उस मार्केट में ऑलरेडी उसकी रेपुटेशन काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. एंड दैट मार्केट इज़ नाउ डोमिनेटेड बाय अदर प्लेयर्स जिनके कोर्सेज शायद तुम लोगों ने भी ले रखे होंगे. लाइक मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है उनमें स्टूडेंट्स भी आते हैं. सो आई बिलीव तुमने इन कॉम्पिटिटर्स के कोर्स कभी ना कभी देखे होंगे या फिर लिए होंगे. अब ये जो तुमने अभी वीडियो देखी, इसका पार्ट 2 और 3 जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी, सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माई Instagram and even comment your suggestions down below.